हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स नैनीताल बैंक की तरफ से एक रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया गया है, यानी कि जो नैनीताल बैंक है वहाँ पर कुछ वैकेंसीज आई हैं और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस चीज़ के रिगार्डिंग। और इसमें लिखा है कि नोटिफिकेशन फॉर पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, मैनेजर आईटी एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए। ये वैकेंसीज हैं अलग अलग कैटेगरीज की नैनीताल बैंक के अंदर। और ये ऑफिशियल नोटिस, इसमें डिटेल में हम पढ़ते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किस पोस्ट के लिए, अप्लाई करने की डेट क्या है, लास्ट डेट क्या रहेगी, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, सारी चीज़ें वन बाय वन करके हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले लिखा है कि द नैनीताल बैंक लिमिटेड इज ए सेंचुरी ओल्ड प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक established in the year 1922 by Bharat Ratna late Pandit Govind Vallabh Pant and a few prominent personalities of Nainital। नैनीताल बैंक एक शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है। इसमें लिखा है जो मेन जो चीज़ है, इसमें आगे लिखा है कि विद ए ग्लोरियस ट्रैक रिकॉर्ड सिंस 1973 नैनीताल बैंक लिमिटेड इज द ओनली शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक ऑफ उत्तराखंड with 98.57% of shareholding with Bank of Baroda, operating its head office from Nainital. At present, the bank has three regional offices, one each at Haldwani, Dehradun, and Noida, with a network of 171 branches across 5 states of North India, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा एंड राजस्थान। यानी कि नैनीताल बैंक की जो फैला हुआ, इसमें जो मेन है इसके 3 रीजनल ऑफिस है। हेड ऑफिस है इसका नैनीताल में है, रीजनल ऑफिस है हल्द्वानी, देहरादून और नोएडा के अंदर, और 171 ब्रांचेज हैं 5 स्टेट में। कौन कौन से स्टेट में है नैनीताल बैंक? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान। यहाँ पर 5 जो स्टेट है, यहाँ पर नैनीताल बैंक की ब्रांचेज ओपन है। यानी कि आपको इन 5 स्टेट में कहीं भी आपको ड्यूटी करनी पड़ सकती है। इसके बाद इसमें लिखा है कि द नैनीताल बैंक लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन ग्रेड और स्केल 1, आईटी ऑफिसर इन ग्रेड स्केल 1, मैनेजर आईटी इन ग्रेड स्केल 2, चार्टेड अकाउंटेंट सीए इन ग्रेड और स्केल 2। द डिजायरियस कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई एज पर द डिटेल्स हेयर एंड। नीचे वैकेंसी डिटेल्स दे रखी है, अब वन बाई वन करके सारी डिटेल में हम इसमें वैकेंसीज पढ़ लेते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। तो डिटेल ऑफ पोस्ट में हम बात करते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट, पोस्ट का नाम है प्रोबेशनरी ऑफिसर, पीओ की पोस्ट है, ऑफिसर ग्रेड 1 के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, पीओ के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है 20। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम 21 और मैक्सिमम 32 ईयर्स आपकी एज हो सकती है अप्लाई करने के लिए नैनीताल बैंक पीओ के लिए। और एज जो चेक की जाएगी वो जो मैक्सिमम जो हो जाए 31 जुलाई 2024 के हिसाब से 31 जुलाई 2024 तक आपकी मिनिमम 21 और मैक्सिमम 32 ईयर एज लिमिट होनी चाहिए पीओ की पोस्ट के लिए। नंबर सेकंड पे जो पोस्ट है वो है आईटी ऑफिसर साइबर सिक्योरिटी, और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 2 है आईटी ऑफिसर के लिए। एज लिमिट सेम है, मिनिमम 21 और मैक्सिमम 32 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए आईटी ऑफिसर के लिए। उसके बाद नंबर 3 है और वो है मैनेजर आईटी साइबर सिक्योरिटी के लिए, ऑफिसर स्केल 2 की वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, 2 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट की बात करें, इसके लिए मिनिमम 25 और मैक्सिमम 35 एज लिमिट का क्राइटेरिया दे रखा है मैनेजर आईटी साइबर सिक्योरिटी के लिए। और जो नंबर 4 जो लास्ट है वो है चार्टेड अकाउंटेंट सीए, ऑफिसर स्केल 2 में है, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम 25 और मैक्सिमम 40 ईयर्स एज रहेगी। तो ये है टोटल 4 कैटेगरीज की जो वैकेंसीज है पीओ के लिए, आईटी ऑफिसर, मैनेजर आईटी और चार्टेड अकाउंटेंट। अलग अलग वैकेंसीज दिखा रखे हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, पीओ के लिए 20 है, आईटी ऑफिसर के लिए 2 है, मैनेजर आईटी के लिए 2 वैकेंसी और सीए के लिए 1 वैकेंसी है।
और ये इनकी एज लिमिट क्राइटेरिया दिखा रखा। एज जो चेक की जाएगी वो 31 जुलाई के हिसाब से आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट चेक की जाएगी। अब बात करते हैं इसमें डिटेल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। अगर एक्सपीरियंस है तो क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए द नैनीताल बैंक लिमिटेड में। तो सबसे पहले जो पोस्ट थी वो है प्रोबेशनर ऑफिसर पीओ की पोस्ट के लिए। पीओ की पोस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 31 जुलाई 2024, 31 जुलाई से पहले तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ये भी 31 जुलाई तक कंप्लीट होना चाहिए सभी पोस्ट के लिए। यानी कि जो फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, सॉरी, जो इसमें जो डेट दे रखी है कट ऑफ डेट, वो है 31 जुलाई। बात करते हैं प्रोबेशनर ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन। कैंडिडेट शुड हैव पास्ट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम इन एनी डिसिप्लिन। यानी कि जो पीओ की जो पोस्ट है इसमें सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखी है 50% मार्क्स के साथ, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे ग्रेजुएशन हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, सिंपल 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। साथ में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन इज एसेंशियल, आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो कोई भी एक्सपीरियंस इसके अंदर नहीं मांग रखा, बिना एक्सपीरियंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कि पीओ की जो पोस्ट है नैनीताल बैंक में, इसमें सिंपल ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी एक्सपीरियंस के। प्रीफरेबल एक्सपीरियंस दे रखा है, ये आपके पास ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। प्रेफरेंस में दे रखा है कि कैंडिडेट 1 से 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पीओ की पोस्ट में कोई एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं मांग रखा, सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखी है। नेक्स्ट है आईटी ऑफिसर साइबर सिक्योरिटी में। आईटी ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन से ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन विद 60% मार्क्स। ये ग्रेजुएट के सब्जेक्ट दे रखे हैं इंजीनियरिंग के, इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है वो होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इनमें 60% मार्क्स के साथ। यानी क्या तो आपके पास ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट में होनी चाहिए, 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। एक्सपीरियंस, कुछ भी एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांग रखा, मैंडेटरी कुछ भी नहीं। डिजायरेबल आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पीओ की पोस्ट के लिए भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा, आईटी ऑफिसर के लिए भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा, दोनों में ग्रेजुएशन मांग रखी है। उसके बाद नेक्स्ट है मैनेजर आईटी का। मैनेजर आईटी साइबर सिक्योरिटी, इसमें 4 ईयर इंजीनियरिंग यानी कि बीटेक मांग रखी है, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, आईटी से, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। इन जो ब्रांचेस दे रखे हैं इंजीनियरिंग की, इनमें या तो ग्रेजुएशन होना चाहिए फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होने चाहिए। और एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है आईटी ऑफिसर, मिनिमम 2 ईयर्स आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी ऑफिसर का। मैनेजर आईटी की पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस की बात, और डिजायरेबल एक्सपीरियंस अलग से दिखा रखा है। ठीक है, और लास्ट जो पोस्ट है वो है सीए के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसमें मांग रखी द स्टूडेंट शुड बी एसोसिएटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट ACA और फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट FCA फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 2 ईयर्स पोस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए सीए के अंदर। ठीक है, सीए की पोस्ट के लिए 2 साल का कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सारे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस दिखा रखे हैं चारों पोस्टों के लिए। पीओ की पोस्ट में सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखी है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा। आईटी ऑफिसर के लिए सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखी है, लेकिन इसमें ब्रांचेस दिखा रखे हैं, उन ब्रांचेस में आपके पास होना चाहिए, और कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा। मैनेजर आईटी में बीटेक होनी चाहिए, अलग अलग ब्रांचेस दिखा रखे हैं, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। और सीए की बात करें तो आपके पास ACA या फिर FCA होने चाहिए, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं पे लेवल की सभी पोस्टों के लिए। पे लेवल क्या रहेगा सैलरी के लिए? तो जो प्रोबेशनरी ऑफिसर है पीओ की जो पोस्ट है उसमें जो बेसिक सैलरी रहेगी वो 48,480 रहेगी, 48,480। ठीक है, यानी कि 75 के अप्रोक्सीमेट इसमें पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी, क्योंकि प्लस DA और अदर अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे। सेकंड है आईटी ऑफिसर साइबर सिक्योरिटी, इसका भी सेम पे लेवल है। मैनेजर आईटी, इसका जो पे लेवल है वो काफ़ी हाई है, 64,820। और जो सीए है इसका सेम है,
यानी कि पीओ और आईटी ऑफिसर का पे लेवल सेम है, मैनेजर आईटी और चार्टर्ड अकाउंटेंट इनका पे लेवल सेम है। साथ में आपको सभी पोस्टों के लिए डीए भी अलाउ दिया जाएगा और साथ में जो भी अलाउंसेस हैं वो आपको सभी अलाउंसेस मिलेंगे इसके लिए। बात करते हैं इंडेमनिटी बॉन्ड। इंडेमनिटी बॉन्ड ये मैंडेटरी है सभी कैंडिडेट्स को सर्विस ज्वाइन करने से पहले। और इंडेमनिटी बॉन्ड जो आपको फिलअप करना है कैंडिडेट्स को वो है कि आप ज्वाइन करने के कितने टाइम तक आप अगर रिजाइन करते हो तो आपको जो पे करना पड़ेगा, ठीक है। और ये होता है आपका मेन तो जो प्रोबेशन पीरियड होता है, यानी कि जो सर्विस जो पीरियड होता है उससे पहले अगर आप छोड़ते हो तो आपको देना पड़ेगा। जैसे बॉन्ड की अमाउंट है सभी कैडर के लिए 3 लाख रुपए और बॉन्ड पीरियड है 2 साल, यानी कि जैसे ही आप सर्विस ज्वाइन करते हो तो आपको 2 साल तक कम से कम यहाँ इस सर्विस करनी पड़ेगी। अगर 2 साल से पहले आप रिजाइन देते हो तो आपको 3 लाख रुपए का बॉन्ड देना पड़ेगा। उसके बाद ये है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का। इन द एग्जामिनेशन हॉल एज वेल एज द टाइम ऑफ इंटरव्यू द कॉल लेटर्स अलॉन्ग विद द ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ द कैंडिडेट्स करंटली वैलिड फोटो आइडेंटिटी। इसके अंदर जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, ये सारे आपके अलाउड चाहिए आपको, ठीक है। यानी कि एग्ज़ाम में भी और इंटरव्यू के टाइम पे भी ओरिजिनल आई कार्ड और उसकी फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस नॉट वैलिड प्रूफ, राशन कार्ड और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ये वैलिड प्रूफ में नहीं माने जाएंगे। अब बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फीस पे करनी है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो 17 अगस्त 17 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, लास्ट डेट 31 अगस्त रहेगी। 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हो। 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त, 17 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट रहेगी 31 अगस्त अप्लाई करने के लिए, ठीक है। ये इसमें ध्यान रखना डेट्स की। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स में, सबसे पहले फोटोग्राफ लगानी है, फिर सिग्नेचर, फिर लेफ्ट थंब और उसके बाद एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन। हैंड रिटन डिक्लेरेशन ये लास्ट में दे रखी है आई, और फिर यहाँ पे आपका नाम, हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये है हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो आपको लिख के स्कैन करके अपलोड करनी है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाना है, फ़ोटो और साइन आपका अपलोड करने हैं, ठीक है। ये बाकी बेसिक डिटेल्स इसके अंदर दे रखी हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। सभी पोस्टों के लिए एप्लीकेशन फ़ीस है 1500, 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी इसके अंदर। एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी 1500 सभी कैटेगरीज के लिए, ठीक है। 17 अगस्त से ही फ़ीस स्टार्ट हो जाएगी, लास्ट जो फ़ीस सबमिट की डेट है वो भी 31 अगस्त रहेगी फ़ीस सबमिट करने की लास्ट डेट। अब अप्लाई कैसे करना है, तो जो लिंक है वो है www.nainitalbank.co.in, www.nainitalbank.co.in। यहाँ पर जाना है, वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन चूज़ करना है। ये जो लिंक दे रखा है इस लिंक को आपको गूगल में ओपन करना है, फिर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, वहाँ क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन करना, बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी है, यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके बाद दोबारा से लॉगिन करके इन्फॉर्मेशन फिलअप करके फ़ीस पे करनी है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो मांग रखे वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फ़ीस जो पे होगी वो ऑनलाइन मोड में ही आपको फ़ीस पे करनी है। उसके बाद आपको फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको अपलोड करने हैं। सारी डिटेल्स आपको करेक्टली फिलअप करनी है, दो बार कोई चांस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना फॉर्म सबमिट करने से पहले डिटेल्स को। ये बेसिक डिटेल्स दे रखी हैं। उसके बाद आपके एडमिट कार्ड वगैरह अगर आएंगे, एडमिट कार्ड जो आते हैं आपके तो वो ऑफिशियल साइट से ही आपको डाउनलोड करने हैं, www.nainitalbank.co.in। एडमिट कार्ड के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपको जो SMS के थ्रू, यानी कि जो मोबाइल नंबर फॉर्म फिलअप करते टाइम डालोगे और जो मेल ID डालोगे वहाँ पर आपको मेल और SMS के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा एग्ज़ाम के बारे में। और उसके बाद आपको एडमिट कार्ड निकाल लेना है, एडमिट कार्ड, और उसके ऊपर आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकानी है। एडमिट कार्ड के जो सेंटर होंगे, जो सेंटर फॉर एग्ज़ाम जो सेंटर हैं वो आप इनमें से कोई चूज कर सकते हो। हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल उत्तराखंड, देहरादून उत्तराखंड, रुड़की उत्तराखंड, बरेली उत्तर प्रदेश, मेरठ उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, जयपुर राजस्थान, दिल्ली NCR और अम्बाला हरियाणा में। ये 10 जगह पर हैं जो एग्ज़ाम सेंटर्स आपके बनाए गए हैं। इनमें से आपको कोई भी 2 या 3 चूज़ करने प्रेफरेंस के हिसाब से।
ठीक है, आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम एग्जाम सेंटर आपको इनमें से कोई चूज कर लेना है। ठीक है, और इसमें से कोई भी एक आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको चूज कर लेना है, और अगर वैकेंसीज रही तो आपको वही एग्जाम सेंटर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पहले अगर फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी एग्जाम सेंटर में। अब बात करते हैं एग्जाम की। टेस्ट डिटेल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर। अब अलग अलग पोस्ट के लिए देखते हैं क्या क्या आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले है ये प्रोबेशन ऑफिसर पीओ की पोस्ट के लिए। जो पीओ की पोस्ट है उसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, जो एग्ज़ाम होगा उसकी डिटेल्स हैं इसमें। तो पीओ के लिए सबसे पहले आपसे रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस विद बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। हर सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, तो हर सब्जेक्ट 40 मार्क्स का रहेगा। ओवरऑल 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। पीओ की पोस्ट के लिए जो पेपर होगा उसमें 40 क्वेश्चंस रीजनिंग से, 40 इंग्लिश से, 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, 40 कंप्यूटर नॉलेज एंड 40 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स से रहेंगे। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने की बात है, 200 मार्क्स का तो आपका पेपर हो गया। पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। अब इसमें हर सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम अलॉट किया गया है। रीजनिंग के आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन 35 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। जैसे 35 मिनट्स कंप्लीट होते हैं रीजनिंग का सेक्शन बंद हो जाएगा, उसके बाद इंग्लिश सेक्शन ओपन हो जाएगा। इंग्लिश में सिर्फ 40 क्वेश्चंस है और इंग्लिश में भी आपको 35 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट 35 मिनट्स कंप्लीट होते हैं आपको इंग्लिश का सेक्शन बंद हो जाएगा और फिर होगा जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस करने के लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस के जो 40 क्वेश्चंस हैं वो करने के लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। जैसे 20 मिनट्स कंप्लीट होती है उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज का सेक्शन ओपन होएगा। आपको 40 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने और उसके लिए आपको 20 मिनट्स मिलेगी। उसके बाद मैथ्स का सेक्शन ओपन होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस करने 35 मिनट्स में। ओवरऑल आपको पेपर अटैम्प्ट करने के लिए 145 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। 145 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। टोटल 200 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं और सारा डिटेल में बता रखा किस सेक्शन के लिए कितना टाइम अलॉट किया जाएगा। ठीक है, रीजनिंग के लिए 35, इंग्लिश के लिए 35 मिनट्स और जीके और कंप्यूटर के लिए 20 मिनट्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 35 मिनट्स। ये सारा एग्जाम पैटर्न रहेगा पीओ की पोस्ट के लिए। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट इनमें से पूछे जाएंगे। 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। उसके बाद आगे है टेस्ट डिटेल फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर आईटी, मैनेजर आईटी एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी कि आईटी की पोस्ट के लिए, मैनेजर आईटी और सीए की पोस्ट के तीनों के लिए सेम एग्जाम पैटर्न रहेगा। अब इस एग्जाम पैटर्न में आपसे क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग जो सेम थी पीओ के उसमें भी, इंग्लिश भी सेम है, जनरल अवेयरनेस भी सेम है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी सेम है। 4 सब्जेक्ट सेम है। इसमें जो डिफरेंशिएट है वो है प्रोफेशनल नॉलेज। पीओ वाले पेपर में कंप्यूटर का था और यहाँ पर प्रोफेशनल नॉलेज जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो आपसे पूछा जाएगा। हर सब्जेक्ट से 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 40 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा। 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। टाइम पीरियड की बात करते हैं इसमें, तो टाइम पीरियड सेम रहेगा। रीजनिंग के लिए 40 क्वेश्चंस के लिए 35 मिनट्स, इंग्लिश 40 क्वेश्चंस 35 मिनट्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस 20 मिनट्स और जो प्रोफेशनल नॉलेज 40 क्वेश्चन उनके भी 20 मिनट्स आपको दिए गए हैं। और लास्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 35 मिनट्स। ओवरऑल 145 मिनट्स का आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा 200 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के लिए। ठीक है, चारों ही पोस्ट के लिए सेम टाइम पीरियड रहेगा। बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, तो 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन दे रखा है, क्योंकि हर क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, 1/4 नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन होगा रॉन्ग आंसर्स के लिए। और नंबर ऑफ ऑप्शंस जो क्वेश्चन में मिलेंगे 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, 4 नहीं, अब की बार 5 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। ध्यान रखना, 5 ऑप्शंस पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए। बाकी बेसिक डिटेल्स इन्फॉर्मेशन लिख रखी है जो आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स इसके अंदर बता रखी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, एग्जाम में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन 1 बाय 1 करके इसमें लिख रखी है। कट ऑफ जो लगेगी, कट ऑफ लगेगी इंडिविजुअल सेक्शन और टोटल स्कोर के हिसाब से, यानी कि रीजनिंग की अलग से कट ऑफ लगेगी, इंग्लिश की अलग से, जीए की अलग से, मैथ की अलग से, प्रोफेशनल सब्जेक्ट या फिर कंप्यूटर की अलग से सेक्शनल कट ऑफ लगेगी 40 में से।
और ओवरऑल जो 200 मार्क्स है उसमें से भी कट ऑफ लगेगी, यानी कि सेक्शनल कट ऑफ प्लस ओवरऑल कट ऑफ दोनों ही कट ऑफ इसमें लगेगी। एप्लीकेशन स्टार्टिंग की डेट 17 अगस्त है, लास्ट डेट 31 अगस्त रहेगी। एग्ज़ाम जो होगा वो सेकंड वीक ऑफ सितंबर के अंदर लिया जाएगा। सितंबर के सेकंड वीक में, यानी कि 10 से लेकर 20 सितंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, और ये बेसिक डिटेल्स दे रखी है नैनीताल बैंक के अंदर जो वैकेंसीज है पीओ के लिए। और ये लास्ट में डॉक्यूमेंट फॉर्मेट दिखा रखी है, किस फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये था डिटेल्ड शेड्यूल पूरा, वैकेंसीज दिखा रखी है नैनीताल बैंक के अंदर। पीओ की पोस्ट है 20, उसके बाद ऑफिसर आईटी मैनेजर, और लास्ट है सीए की पोस्ट। टोटल 4 कैटेगरी की ये वैकेंसीज दिखा रखी है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज दे रखी है। लास्ट डेट रहेगी लास्ट डे ऑफ अगस्त 31 अगस्त, इसकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई करने के लिए। सिंपल ग्रेजुएशन बेसिस पर मांग रखा है, और साथ ही कुछ इंजीनियरिंग की स्ट्रीम भी दिखा रखे CSIT वाले, उनके लिए अलग से वैकेंसीज दिखा रखे। पीओ की पोस्ट पे कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जिसके पास ग्रेजुएशन है। तो ये था डिटेल्ड नोटिस नैनीताल बैंक की तरफ से जो वैकेंसीज है पीओ के लिए, IT ऑफिसर, मैनेजर IT और चार्टर्ड अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए। लास्ट डेट 31 अगस्त रहेगी। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं नैनीताल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।